वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो आज का टॉपिक्स है प्रोनाउंस। स्टार्ट करें। लेवल 3 प्रोनाउंस ध्यान देंगे। लेवल 2 से हम लोग लेवल 3 में आए हैं और बहुत जल्द लेवल 8 में पहुंचेंगे। तो सभी लोग बी रेडी। तो प्रोनाउंस तो सभी लोग जान रहे हैं, डिफिनीशन इसका हम लोग लेवल 2 में ही देखे थे और एक बार फिर से शॉर्ट डिफिनीशन। Pronouns are used in place of nouns. Pronouns are used in place of nouns. Nouns को विस्थापित करता है और वहाँ पर जाके pronouns बैठ जाता है। That is pronouns. Nouns के जगह पर pronouns का यूज किया जाता है। That is pronouns. Nouns को भगा देगा घर से और वहाँ पर जाके pronouns बैठ जाएगा, है ना। तो nouns के जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं? उस वर्ड्स का, जिस वर्ड्स को हम लोग कहते हैं pronouns। और प्रोनाउंस तो सभी लोग जान रहे हैं, क्या है? ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर प्रोनाउंस, है ना। नाउंस के बदले यूज किए जाते हैं। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ही भी प्रोनाउन, माई भी प्रोनाउन। दोज बुक्स आर माइन, दोज भी प्रोनाउन, माइन भी प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउंस। प्रोनाउंस वह वर्ड्स है जो कि नाउंस को रिप्लेस करता है, नाउंस को हटाता है और वहां पर जाकर के बैठ जाता है ना। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, लेवल 3 हम लोग देख रहे हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, कितने काइंड्स? 6 काइंड्स। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। फर्स्ट प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, स्पेलिंग बोलिएगा, PERSONAL, पर्सनल, है ना, पर्सनल प्रोनाउंस। सेकंड है पॉजेसिव प्रोनाउंस, POSSESSIVE, पॉजेसिव प्रोनाउंस। उधर से एक बच्चा कह रहा है कि सर आप स्पेलिंग बहुत बोलते हैं। तो स्पेलिंग इज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए SS 2 बार है। अब बच्चा लिखेगा तो कैसे लिखता है? POSSESSIVE, हो गया गलत, सब लुटिया डुबा दिया। तो याद रखेंगे POSSESSIVE, इसीलिए बोलता हूं। थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फिफ्थ है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, EMPHASIZING, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। सिक्स्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सारे के सारे स्टूडेंट्स इस 6 काइंड्स को याद करेंगे काइंडली, ओके, विथ स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग्स सभी लोग याद रखेंगे। और लेवल 3 में हम लोग देखने जा रहे हैं सिर्फ 2 काइंड्स। फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस और सेकंड स्टडी करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस। मात्र इस लेवल में इस 2 ही प्रोनाउंस की हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। लेवल 4 में हम लोग आगे देखेंगे। तो देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है पर्सनल, व्यक्तिगत। ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये उन दोनों का है ना। ये कलम मेरा है, ये कलम उसका है, ये कलम उन दोनों का है, ये कलम उन लोगों का है। एकदम व्यक्तिगत किया जा रहा है, निर्धारित किया जा रहा है कि किसका है। तो दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। तो जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल देखिए, यू आर अ गुड बॉय। तो यू, ये बताया जा रहा है कि यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, मैं नहीं, तुम, है ना। तो यहां पर जो यू है किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, किसी पर्सन को निर्देशित कर रहा है
इंडिकेट कर रहा है तो दिस यू इज पर्सनल प्रोनाउन। राज प्लेड विथ मी, राज खेलता है, राज खेला, प्लेड है तो खेला है ना पास्ट टेंस में। विथ मी किसके साथ, तो मेरे साथ, तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ। तो मी जो है इंडिकेट कर रहा है किसको, मुझको, मी मुझको इंडिकेट कर रहा है, तो मी क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउंस। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस जो है ना आपको एकदम रट्टा मार याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये आपको याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो आपको 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं क्या, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा होते हैं सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउंस को 3 भाग में विभाजित किया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, बोलने वाला, गुरुजी, हम मैं बहुत बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन है, बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला। क्लास में फर्स्ट पर्सन कौन है, गुरुजी, मैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन वह हो गया बोलने वाला, जो बोलता है, बक बक करता है, कोई भी टॉपिक पर बोल रहा है ना, तो दैट इज फर्स्ट पर्सन। और ये जो पर्सन होते हैं, इस पर्सन को भी हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं। क्या किए हैं, 2 भाग में बांट दिए हैं। नंबर पढ़े थे ना, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर किस लिए, एक के लिए, प्लूरल मल्टीपल के लिए पढ़वे किए हैं। तब सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर, इधर रहेगा प्लूरल, क्लियर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, मैं अकेला सबको पढ़ाऊंगा सब कुछ, तो दैट इज आई। किसका है, फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला। आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर, आई टीच यू, है ना। तो आई सिंगुलर हो गया। अब वी, तो वी आर अ टीम, हमारे पास एक टीम है, हम लोग एक टीम है। वी वर्क, हम लोग काम करते हैं, है ना। वी प्ले, हम लोग खेलते हैं। वी टीच, हम लोग पढ़ाते हैं। वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं। तो वी क्या कर रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को बता रहा है। तो कौन, बोलने वाला। सेकंड पर्सन, तो कोई बोलेगा तो कोई सुनेगा भी ना, बोलने वाला कोई बोलता है तो सुनने वाला भी होता है। तो सेकंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला। एकदम ठोक बजा करके आप लोग याद रखेंगे। फर्स्ट पर्सन देखें आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू और यू। सेकंड पर्सन आपका होता है यू और यू, क्लियर है, पर्सनल प्रोनाउन में। और थर्ड पर्सन क्या होता है ना, चुगली किया जाता है, चुगलखोर होता है। तीसरा के बारे में हम बोल रहे हैं तुमको, तो कहकर गप कर रहे हैं, देखो ना वो लड़का है ना जो बड़ी बदमाश है, हम तुमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरी नानी घर जो है ना बहुत दूर है, नानी मेरी देख लेना, वहाँ बैठी होगी, मेरे लिए इंतजार करेगी। माने तीसरे किसी के बारे में कहा जा रहा है, किसी तीसरे के बारे में बोला जा रहा है। थर्ड पर्सन में कौन होता है, किसी तीसरे के बारे में बोला जाना, किसी तीसरे के बारे में बोला जाना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर एक व्यक्ति को संबोधित करे, कौन, वो करता है वह लड़का जो है ना, हम तुमको बोल रहे हैं, सुन लो तुम लोग सब स्टूडेंट सुनो, है ना, तुम लोग, तो तुम लोग हो गया यू, सुनने वाला सब हो गया।
वह जो लड़का है जो कल आया था बड़ा बदमाश है। तो ही, वह जो लड़की कल आई थी वह पढ़ने में तेज है। तो वो किसी और के बारे में हम बोल रहे हैं, है ना। तो ही, सी, इट और एक नाम, ही, सी, इट और एक नाम। हम लोग हिंदी से अंग्रेजी सीख जाएंगे और लेवल 8 जाते जाते इंग्लिश के गुरुजी बन जाएंगे और इंग्लिश में वक्ता बन जाएंगे, स्पोक्स पर्सन। ही, सी, इट और एक नाम। क्लियर। अब प्लूरल, प्लूरल में आता है दे, THEY, दे और एक से अधिक नाम। ये जो लिखा रहे हैं ना, इसको सब लोग नोट करेगा और नोट ही नहीं करेगा, क्या करेगा, रट्टा मार याद करेगा और बार बार मेरा क्लास सुन करके एकदम समझ के रखेगा। फर्स्ट पर्सन बक बक करने वाला, सेकंड पर्सन कान लगा के सुनने वाला और थर्ड पर्सन पड़ोसी के बारे में जो चुगली कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, या अपन कुत्ता के बारे में बोल रहे हैं या उसका कुत्ता के बारे में बोल रहे हैं या उसका बिल्ली के बारे में बोल रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना, किसी और के बारे में जो भी बोल रहे हैं ना, वो सब है थर्ड पर्सन। क्लियर, समझ में आ गए। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और एक नाम, सिंगुलर। अब प्लूरल में दे और एक से अधिक नाम। तो सभी लोगों ने नोट कर लिया है, जितना तेजी से सुनते हैं उतने तेजी से नोट भी करते हैं, बहुत बढ़िया। तो आगे हम इसको पकड़ के लाते हैं और नोच के बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, हम जो पढ़ाएं अपने तरीके से, है ना, पढ़ाने का मेरा अपना स्टाइल, ऐसा स्टाइल कि सब दिमाग में घुस जाए। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, मैंने बताया आई सिंगुलर में और यहाँ बताया वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही और प्लूरल में दे। तो ये तो होते ही है, आई से बनता है मी और माई, आई से ही बनता है मी और माई, वी से ही अस और आवर, यू से ही बनता है योर और यू से ही योर, ठीक है। ही से हिम, हिज, सी, हर और इट्स, ही से। दे से देयर, देम। और ही का जो प्रयोग होता है और सी का जो प्रयोग होता है, ये दो गो चीज है ना। ही के जगह हिम और हिज, सी और हर। ही का प्रयोग किसके लिए, सब लोग जानता है, लड़का के लिए, सी का लड़की के लिए। ओके फाइन। तो नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है, हम लोग देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के संबंध में हम लोग कुछ जरा क्वेश्चंस भी तो देख लें और इसे सेंटेंस में समझें कि कौन पर्सनल प्रोनाउंस है, क्या रोल होता है पर्सनल प्रोनाउंस का सेंटेंस में। अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेज गिवन बिलो। बड़ा आसान क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि पर्सनल प्रोनाउंस को अंडरलाइन कीजिए। तो चलिए अंडरलाइन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर मदर इज अ टीचर। हर मदर इज अ टीचर, अभी देखे थे ना, सी हर। तो हर हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है। हर मदर, उसकी माँ, है ना, इज अ टीचर, उसकी माँ शिक्षक है, मेरी माँ नहीं, मेरी माँ DSP है, ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यू, तुम, पर्सनल प्रोनाउन। माई, मेरा, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, माई भी पर्सनल प्रोनाउन। दोनों को अंडरलाइन कर दिए। नेक्स्ट है, द बॉय पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। बच्चा पास हुआ, लड़का पास हुआ, क्यों, क्योंकि उसने मेहनत कष्ट किया, तो ही पर्सनल प्रोनाउन। आई एंजॉयड डांस वेरी मच।
मैं डांस बहुत इंजॉय किया, तो आई। क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन। पूजा हैज ए पेन, इट इज वेरी कॉस्टली। पूजा के पास एक कलम है और वह बहुत महंगा है ना? तो इट यहां क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इट का जो प्रयोग हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? इस पर्सनल पेन के लिए, जो कि बहुत महंगा है। मेरे पास जो पेन है वह बहुत महंगा नहीं है। पूजा के पास जो कलम है ना, वो चांदी का कलम है, बहुत महंगा है। हैव यू सीन माई पेन? क्या तुमने मेरा कलम देखा है ना? हैव यू सीन माई पेन? तो माई क्या है आपका? पर्सनल प्रोनाउन। हैव यू भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दे वेंट टू पार्टी यस्टरडे। वे लोग कल पार्टी गए, है ना? कल के बारे में कहा, वे लोग कल पार्टी गए थे। तो दे पर्सनल प्रोनाउन। आई लाइक हर सिस्टर। मैं उसकी बहन को पसंद करता हूं। मैं उसकी बहन को पसंद करता हूं। तो देखिए इंडिकेट कर रहे हैं कि उसकी बहन को। तो आई और हर दोनों क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। शी इज वेरी गुड इन नेचर। क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा है, उसकी सोच अच्छी है। तो सी भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया। वी टुक द डॉग विथ अस। वी भी पर्सनल प्रोनाउन और अस भी पर्सनल प्रोनाउन। द प्लेयर वॉन द मैच एंड टुक द ट्रॉफी विथ देम। तो देम यहां पर्सनल प्रोनाउन। तो जितना भी आपने देखा था प्रीवियस में, यहां पर ये सब का सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? तो आप देख लिए कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है और सेंटेंस में कहां यूज होता है, बड़ी अच्छी तरह से। क्लियर? तो कोई भी सेंटेंस में कोई प्रोनाउन अगर इंडिकेट कर रहा है किसी पर्सनल को और किसी पर्सनल के बारे में बता रहा है, तो दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरा आता है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव कहा जाता है ना कि पोजेशन लेना, जमीन का पोजेशन लेना, अधिकार लेना, लैंड पोजेशन, है ना? अधिकार लेना, अधिकार, पोजेशन लो, अधिकार ले लो जा करके। तो पोजेसिव प्रोनाउन जो होंगे वो अधिकार के संबोधित करेंगे। पोजेसिव प्रोनाउंस रिप्लेस नेम्स एंड सोच। पोजेसिव प्रोनाउंस वैसे नेम्स को रिप्लेस करते हैं और दर्शाते हैं पोजेशन। दर्शाते हैं क्या? पोजेशन, ऑनरशिप और बिलोंगिंग। अगर कोई सेंटेंस में प्रोनाउंस नाउंस को रिप्लेस कर रहा है और अधिकार को दर्शा रहा है, स्वामित्व को दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, वही चीज हुआ अधिकार, स्वामित्व। तो वैसा प्रोनाउंस को हम लोग कह सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउन उस सेंटेंस में। बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये कंफ्यूजन जो है ना एग्जाम्पल से ही मिटेगा, ऐसे नहीं मिटेगा। द पेन इन योर पॉकेट इज हर्स। द पेन इन योर पॉकेट, तुम्हारी पॉकेट में, ठीक है ना? तुम्हारी पॉकेट में जो कलम है वह उसकी है, तुम्हारा नहीं है। तो योर जो हो गया ये तो पर्सनल हो गया कि तुम्हारे बारे में कह रहे हैं कि तुम चोर है ना भाई, मांग के लाया, चोर नहीं है। हर्ष, और हर्ष क्या हो गया? उसकी है। तो ये हर्ष जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन। हर्ष कोई लड़का को हम नहीं कह रहे हैं, हर्ष, ठीक है ना? उसकी है, ठीक है? लड़की के बारे में संबोधित कर रहे हैं। उस लड़का का नाम हर्ष है, पिछला बेंच में जो बैठा हुआ है, तो कहता सर हमको कह रहे हैं नहीं। ही इज डूइंग हिज होम वर्क। ही इज डूइंग, तो यहां ही जो है ना ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि किसी एक पर्सन को शो कर रहा है। जैसे ही था ना, वो उसका नाम था सोहन, तो सोहन इज डूइंग हिज होमवर्क। सोहन अपना होमवर्क कर रहा, अपना होमवर्क कर रहा था। तू दूसर के कायला करेगा, अपन तो कैले नहीं जा रहा है पूरा, है ना? तो ही इज डूइंग हिज होमवर्क, तो ही हो गया पर्सनल प्रोनाउन और हिज हो गया कौन सा प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि यह स्वामित्व को इस सेंटेंस में दर्शा रहा है। क्लियर?
अब समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और कैसे कैसे पॉजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस में नज़र आते हैं। अब आप फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं और ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। प्रॉब्लम बी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में से करेक्ट वर्ड चुनना है, अब फिल करना है, बड़ा आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव दीज स्वीट्स, गिव दीज स्वीट्स, हर की हर्ष कौन सा होगा? तो ये जो है ना प्रोनाउन का यूज करना बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। बिना प्रैक्टिस के ना बोलना आता है, ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, ना कुछ नहीं आता है। प्रैक्टिस इज नेसेसरी, है ना। जो जितना दुनिया घूमा है वो उतना ही दुनिया देखा और वो उतना ही दुनिया के बारे में जानता है। तो जो जितना पढ़ेगा वो उतना ही पढ़ाई के बारे में जानेगा। तो लेट्स सी, गिव दीज स्वीट्स, तो इसमें आंसर होगा गिव हर, गिव हर दीज स्वीट्स, उसे ये मिठाइयाँ दो खाने को, है ना। तो वही हम कह रहे हैं, गिव हर, उसे दो, दीज स्वीट्स, ये मिठाइयाँ। ए कजन ऑफ वर्क्स अब्रॉड, क्या होगा इसमें आप बताइए। ए कजन ऑफ, माई की माइन, तो कजन ऑफ के बाद माई नहीं लगता है, माइन लगता है। माई से बन गया माइन, मेरे कजन, है ना। तो एक कजन ऑफ लिखा जाता है माइन, और कजन ऑफ के बाद क्या लिखाएगा? माइन। एक कजन ऑफ माइन वर्क्स अब्रॉड, उस मेरे कजन बाहर काम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हेयर वी कम ड्रैग एंड लुक हेयर। वेयर इज बैग, योर की योर्स, क्या होगा? तो वेयर इज योर बैग, नॉट योर्स, योर्स नहीं बोलेंगे, क्या लेंगे? योर। वेयर इज योर बैग। ओके, हैव यू गॉट एनी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑन योर की योर्स, क्या होगा ये बताइए। हैव यू गॉट एनी प्रॉपर्टीज ऑफ योर ऑन, क्लियर है? योर ऑन, योर होगा, योर्स नहीं, YOUR, योर। हैव यू गॉट एनी प्रॉपर्टीज ऑफ योर ऑन, यू भी नहीं होगा, अगर यू रहता तो यू भी नहीं, यू ऑन नहीं, यू से बना योर, योर ऑन। वंस आई लेंड हिम अ बुक ऑफ एंड नेवर गॉट इट बैक, माई की माइन, क्या होगा? तो बुक ऑफ है यहां पर देखिए, तो ऑफ के बाद क्या लगाएंगे? माइन, माइन नहीं लगाएंगे, MINE, माइन। क्लियर? अब नेक्स्ट बताइएगा आप लोग देख करके, ध्यान से पढ़िए और समझिए। आई विल टेल माई ब्रदर अबाउट बुक, हर की हिज, क्या होगा? हर होगा, गधा कहीं का, हिज न होगा। क्यों? क्योंकि माई ब्रदर, माई सिस्टर थोड़ी बोले हैं, मेरे भाई से रिलेटिव करना है तो हिज होगा। माई सिस्टर रहता तब हर होता। क्लियर? आई एम गोइंग टू सी परफॉर्मेंस, तो क्या होगा जल्दी से बताइए। आई एम गोइंग टू सी परफॉर्मेंस, आवर की हिज, आई एम गोइंग टू सी हिज परफॉर्मेंस। एकदम सही जवाब दिया इस बार सब के सब स्टूडेंट्स, वेरी गुड। इज दिस बुक देम की देयर्स, क्या होगा जल्दी बताइए। इज दिस बुक क्या होगा? देयर्स, वेरी गुड। इज दिस बुक देयर्स, THEIRS, देयर्स। ओके, नेक्स्ट, ए नाइबर ऑफ हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अस, आवर की आवर्स। ए नाइबर ऑफ, तो आवर नहीं आवर्स होगा, क्योंकि ऑफ के बाद आवर्स होता है। ए नाइबर ऑफ आवर्स हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अस,
ये लास्ट में अगर पूछ देता माई वी की अस, तो अस होगा, लास्ट में वी नहीं अस होता है। दिस ड्रेस बिलोंग्स टू हर की हर्स, दिस ड्रेस बिलोंग्स टू हर नॉट हर्स, हर होगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रोनाउंस का सही सही यूज करना सीखेंगे। तो दिन प्रतिदिन तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। अभी लेवल 3 में, फिर लेवल 4, 5, 6, 7, 8 लेवल तक प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो सभी का क्लियर हो गया। देखिए सी क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विथ प्रोनाउंस एंड रीराइट दीज सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, आपको कुछ अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं और इन अंडरलाइन वर्ड्स को हटा करके वहां पर उसके जगह पर प्रोनाउंस लिखना है। क्लियर? अंडरलाइन वर्ड्स को हटाना है और वहां पर किसका यूज करना है? प्रोनाउंस का, और आपको रीराइट पुनः उस सेंटेंस को लिखना है, नाउन हटाकर प्रोनाउन लगा करके। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट एवरीवन। सभी लोग अपना अपना कलम निकाल लिए हैं और लिखने को तैयार लीजिए। बहुत सारे बच्चे बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, हम बोल ही रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बनाया हुआ है, सभी लोग देख लिया। मिसेज रेशमा टीचेज आवर क्लास मैथमेटिक्स। तो मिसेज रेशमा के लिए हम लोग बोल सकते हैं सी, तो मिसेज रेशमा के जगह पर हम लोग बोलते हैं सी। टीचेज आवर क्लास, आवर क्लास, तो सी टीचेज अस, सी टीचेज अस, वह हमें पढ़ाती हैं मैथमेटिक्स। तो आवर क्लास के जगह पर हम लोग बोल सकते हैं अस। ओके, सभी लोग मिलाइएगा, अगर कोई गलत बनाया है तो सही कर लीजिए, अभी मौका है। थर्ड, नेहा बेक्ड द केक, नेहा एंड आई एट द केक। नेहा बेक अ केक, नेहा केक बेक करती है, तो नेहा के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, है ना। एक ही नाम की पुनरावृत्ति ना हो। एक बार शुरू में तो बोल दिया नेहा बेक्ड अ केक, यहाँ पर 4 लड़की हैं, अब बोले हम नेहा बेक्ड अ केक। उसके बाद फिर नेहा बोलना सही नहीं है उसी पैराग्राफ में, तो उस नेहा को हटाएं और उसके जगह पर रिप्लेस किए क्या? सी। ठीक है, शुरू वाले को रिप्लेस नहीं करेंगे लेकिन बाद वाले को रिप्लेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हो गया। फोर्थ, रिया एंड रोहित आर बेस्ट फ्रेंड्स। रिया एंड रोहित 2 व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, एक लड़की है दूसरा लड़का है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो हम लोग रिया एंड रोहित दोनों के लिए, पूरे के लिए यूज कर सकते हैं दे, THEY, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। देखें कितना खूबसूरती से एक लंबा चौड़ा को हटा करके दे लगा दिए। बार बार आप यूज कीजिए, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। दे वेंट टू मार्केट, है ना। दे आर गोइंग टू वेयर? स्कूल। ओके, तो इस तरह से आप लोग बार बार रिया एंड रोहित यूज न करते हैं और वहां पर दे का यूज करते हैं और उससे दोनों को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट, ऋषिका मैरिड अमन लास्ट ईयर। ऋषिका एक गर्ल है, तो इसके जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं सी मैरिड अमन। किससे मैरिड करती है? अमन से, तो सी मैरिड ही होगा, नहीं ना, ही नहीं हिम, वह उससे मैरिड करती है, तो सी मैरिड हिम, नॉट हिज, हिज भी नहीं, सी मैरिड हिम लास्ट ईयर। ही, हिज, हिम सब लड़का के लिए। प्रिया इज अ पायलट, प्रिया इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन। तो प्रिया इज पायलट, ठीक है, चलो शुरू वाला, लेकिन फिर प्रिया आ गया, गलत, इसको हटाओ
इसके जगह पर एक वर्ड यूज करो सी। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन का हम लोग यूज ही करते हैं कि नाउन की पुनरावृत्ति को रोक सके। क्लियर? बार बार हम पैराग्राफ में उस सेम नाउन्स का यूज ना करें, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउंस का। लुक एट द टर्टल सेल। टर्टल कोई लड़का या लड़की नहीं है, एनिमल है, तो इसके लिए हम लोग इट्स यूज करेंगे। IT इट एपोस्ट्रोफे एस। लुक एट द इट्स सेल। ओके। मॉम एंड द 2 younger boys went in the other car। तो मैं पूरे इस मॉम एंड द 2 younger boys के लिए यूज कर सकता हूं क्या? दे, है ना, THEY। दे वेयर इन द अदर कार। देखें, दे का उपयोग 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर लिखा रहे हैं तो उन सभी के जगह पर हम लोग दे का यूज कर सकते हैं। नीतू एंड आई आर फ्रेंड्स, वी वर्क टुगेदर। नीतू एंड आई, नीतू एंड आई, नीतू एंड आई, सोहन एंड आई। तो क्या करें इसके जगह पर? यूज वी। नीतू एंड आई के जगह पर हम लोग दे का यूज नहीं करेंगे, वी। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड्स हैं। सोहन, गीता एंड आई, यानी वी, है ना। मोहित, रोहन एंड आई, जैसे ही आई लगेगा तो हम लोग मल्टीपल के लिए और साथ में आई हैं, ठीक है ना, आई नहीं, तो वहां पर हम लोग इसके जगह पर वी का यूज करते हैं। ओके, तो आप लोग देख लिए कि कितना खूबसूरती से मैंने नाउन्स को प्रोनाउंस के साथ रिप्लेस किया। अब एक छोटा सा देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ है, और इस पैराग्राफ में हम लोग क्या करेंगे? नाउन्स को रिप्लेस करेंगे प्रोनाउंस के साथ। खोज खोज के गोली मारेंगे। रिया है जो पेट कार, रिया के पास एक पालतू बिल्ली है। द कैट इज वाइट इन कलर। अब यहाँ पर हम जब कैट दे ही दिए तो कैट के बारे में ही इस सेंटेंस में कह रहे हैं, डॉग के बारे में नहीं कह रहे हैं। तो इस द कैट को हटा करके इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इट इज वाइट इन कलर। ओके। द कैट ड्रिंक्स मिल्क डेली। द कैट को हटाइए और लिखिए इट ड्रिंक्स मिल्क डेली। ओके। अब द माउस इज कैट्स फेवरेट प्रे। ओके, तो इस पैराग्राफ में किसके बारे में बोल रहे हैं? कैट के बारे में। तो द माउस को तो नहीं हटाएंगे, कैट्स को हटा दे और यहां पर लिख दे IT इट एपोस्ट्रोफे एस, इट्स फेवरेट प्रे। द कैट कीप्स मीइंग एवरी टाइम। तो द कैट के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? IT इट कीप्स मीइंग एवरी टाइम। यंग चिल्ड्रेन प्ले विद द किटन्स। यंग चिल्ड्रेन प्ले विद द किटन्स माने बिल्ली के बच्चे, ठीक है ना। किटन्स कह रहे हैं, कैट्स के बारे में तो नहीं कहा जा रहा, तो इसको नहीं रिप्लेस करेंगे। द कैट इज अ टेरर टू द रैट। द कैट इज अ टेरर टू द रैट। रिया लव्स द पेट कैट वेरी मच। ओके, रहने देते हैं, मन करे तो हटाइए, मन करे तो बाकी यहाँ पर कैट को नहीं हटाइए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर द लग गया कैट के पहले, यहाँ भी पेट कैट, यहाँ भी द लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको रिप्लेस नहीं किया है। ओके, और इन सब जगहों के पर आपको रिप्लेस किया है, और इसे चाहेंगे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। इट इज अ टेरर टू द रैट्स। रिया लव्स द पेट कैट। रिया लव्स इट वेरी मच। पूरे द पेट कैट को हटा करके इट वेरी मच बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने अभी देख लिया कि किस प्रकार से हम लोग प्रोनाउंस को दो काइंड्स, पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। रेस्ट तो हम लोग आगे का जो चैप्टर्स है, लेवल है, उस लेवल्स में देखेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।